Assalamu alaikum. I welcome to all of you in Al Munir High School e-learning system. This is your English lecture. Today we are going to learn unit number 6, the discovery of a new continent. So first of all we will do the reading of it. The discovery of a new continent. Mrs. Bashir is teaching the class about द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, यानी कि मिसिस बशीर क्लास को पढ़ा रही थी और किसके बारे में, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में. शी इज़ टेलिंग दैम अबाउट हाउ क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. और ये बताया जा रहा था कि किस तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया. क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज अ नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर फ्रॉम जिनेवा इन इटली. ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो था एक नेविगेटर था. नेविगेटर जो होते हैं जो सियाह होते हैं, हु नेविगेट्स शिप. तो उन्होंने क्या, ट्रैवलर था वो, एक तो क्या एक्सप्लोर किया था, इटली को. ही लिव बिटवीन 1451 एंड 1506. हिज फादर वॉज अ वूल वीवर, मतलब जो ऊन बनाते हैं वो बुनते थे. कोलंबस वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन led to the discovery of American continents. फिर कोलंबस ने अपने वॉयज के दौरान अटलांटिक ओशन जो कि लेड बाय द डिस्कवरी ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर किया गया था. In those days it was very difficult for Europeans to reach India and China as they had to sail around part of Africa. इन दोज डेज़, उन दिनों में ये बहुत मुश्किल था यूरोपियंस के लिए कि वो इंडिया या चाइना पहुँचे, एज दे हैड टू सेल अराउंड पार्ट ऑफ अफ्रीका, क्योंकि वो अफ्रीका का हिस्सा बन गए थे. कोलंबस थॉट ऑफ अ न्यू रूट टू सेल वेस्ट टू अराइव इन द ईस्ट एशिया. कोलंबस ने ये सोचा कि एक नया रास्ता सेल के लिए तलाश किया जाए मगरिब की तरफ से साउथ यानी कि ईस्ट एशिया में पहुंचने के लिए. इन 1492 द किंग एंड द क्वीन ऑफ स्पेन गेव क्रिस्टोफर कोलंबस 3 ships. 3 ships दी गई थी, किंग एंड क्वीन ने दी थी. एंड सप्लाई टू रीच एशिया. ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी, अपने लंबे सफ़र के दौरान, हिज मैन वर टेरिफाइड दैट दे वुड बी लॉस्ट एट सी. उनके आदमी जो थे वो खौफजदा हो गए थे कि वो समुंदर में कहीं खो गए हैं. कोलंबस प्रॉमिस दैम दैट ही वुड टर्न बैक इफ़ दे डिड नॉट रीच लैंड विद इन 3 days. तो कोलंबस ने उनसे वादा किया था कि अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर अपनी सरजमीन पे ना पहुँचे तो वो वापस चले जाएंगे. ऑन द सेकेंड डे दे रीच एन आइलैंड विच हैड नेम्ड हेस्पोनुलिया. के दूसरे ही दिन वो एक आइलैंड पे पहुंचे जिसका नाम था हिस्पोनिया. द आइलैंड इज़ नाउ द लोकेशन ऑफ हेताई एंड द डोमिनिकन रिपब्लिक. कोलंबस डिड नॉट रियलाइज दैट ही हैड अराइव्ड इन अ न्यू पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कोलंबस को डिड नॉट रियलाइज, उसने ये चीज़ महसूस नहीं की कि वो एक दुनिया के नई जगह पर आ गए हैं. ही थॉट ही वॉज नाउ इन इंडिया. उसने ये सोचा कि हम तो इंडिया में हैं. एंड ही कॉल्ड द नेटिव्स हु लिव्ड ऑन दिस आइलैंड द इंडियंस. और वो नेटिव जो कि वहाँ पे उस आइलैंड पे रह रहे थे उसको उसने कहा इंडियंस. ही रिटर्न टू द एरिया 3 more times, each time believing that he was in the India and not realizing that he was in a new continent that would later be called America. वो वहाँ पर रह भी रहे थे लेकिन उनको नहीं पता चला. और उसके बाद इंडिया एंड नॉट रियलाइजिंग, और उन्होंने बिल्कुल नहीं ये पहचाना कि वो तो एक न्यू कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अमेरिका, वो वहाँ पर रह रहे हैं. Read the poem. I have reached the end of the great history, and all the land will talk of me. I shall not die. These seeds I have sown will save my name and reputation from the grave, and men of sense and wisdom will proclaim when I have gone my praises and my fame. So this is the poem. Now do the work. This is the copy work. Words meaning: explorer, adventure. Voyage, ocean trip. Route, path. Discovery, find. Reached, arrived.
realize, recognize, terrified, afraid, wisdom, intelligence, proclaim, declare, reputation, repute, fame, being on, safe, keep safe. Now sentences. King. The lion is called the king of the jungle. The lion is called the king of the jungle. Second है days. There are 7 days in a week. There are 7 days in a week. Third है west. The sun sets in the west. The sun sets in the west. Lived. They lived a happy life. Different. There are many different kinds of flowers in the garden. There are different kinds of flower in the garden. Now the question answers हैं आपके पेज नंबर 40 पर. The first is, who was Christopher Columbus? Christopher Columbus was a navigator and an explorer. Which country was he from? He was from Genoa in Italy. What did the king and the queen of Spain give him? The king and the queen of Spain gave Christopher Columbus 3 ships, men and the supplies to reach Asia. Number 4th है हमारे पास, why were his men scared? His men were terrified and they would be lost at sea. Number 5th, what name did they give to Ireland? What is called now? The name of Ireland Hispaniola. The island is now the location of Hatay. Why were the native named Indians? The native named Indians who lived on the island, Columbus thought they were Indians. Okay. Now page number 43 पर fill in the blanks with the suitable reflexive pronoun. So ये है आपका पहले में he subjective, फर्स्ट में he subjective, his possessive, it subjective and they subjective. Okay. Now page number 44 पे rewrite these sentences using the correct verb form. Correct verb form के accordingly ये आपने कॉपी पर ही करने हैं. Cats make nice pets. The swimming pool has clean water. The officer workers prefer to bring their own lunch. Mrs. Bashir cooks delicious food. Geography is the study of the earth. No money was sent to the charity. Bilal does not eat meat. The band does not have an electric guitar. Neha likes to eat fruit. The teacher read a story. पेज नंबर 45 पर है व्हाट इज़ द मेन आइडिया. द पोइट वुड बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज डेथ बिकॉज ऑफ हिज गुड वर्क. नाउ बुक वर्क है आपका पेज नंबर 41 पे. सबसे पहले है मैच द कॉलम. इसमें नेविगेट का मीनिंग है टू सेल अ शिप, एक्सप्लोरर टू फाइंड समथिंग, टेरिफाइड स्केयर्ड, नेटिव अ पर्सन हु वॉज ऑलवेज लिव्ड इन प्लेस, वॉयज अ जर्नी. ओके. नाउ पेज नंबर 43 पे फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो फर्स्ट में आपके पास आएगा हिमसेल्फ, सेकेंड पे देमसेल्फ, थर्ड आवरसेल्फ, फोर्थ हिमसेल्फ, फिफ्थ देमसेल्फ. पेज नंबर 43 पर अंडरलाइन द करेक्ट वर्ब इन द ब्रैकेट. पेज नंबर, ये करेक्ट वर्ब है पेज नंबर 44 पे. कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल. She swims very well. The passengers were tired. The car tire is punctured. A group of students wants to meet the principal. We hope the storm will be over soon. Physics
is. A difficult subject, Neha is helping her mother. ये आपका था माय डियर स्टूडेंट्स बुक वर्क। इसी के साथ आपकी है रिव्यू एक्सरसाइज, और रिव्यू एक्सरसाइज का जो वर्क है दैट इज़ सॉल्व्ड हेयर। सो माय डियर स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट ऑल। आज हमने किया है यूनिट नंबर 6। नाउ इट्स योर टर्न कि अब आपने ये सारा काम जो है वो कॉपी पे अपनी नोट डाउन करना है और मेक श्योर द लर्निंग एज वेल। सो विश यू गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।